स्वागत है दोस्तों मार्केट मीटर में। आज बात करेंगे हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें सेबी के चेयरमैन माधवी पूरी पे कड़े इल्जाम लगाए गए हैं और बहुत सारी बातें कही गई हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि इस रिपोर्ट के पीछे की वजह क्या है। 1.5 साल पहले की बात है। अडानी ग्रुप के शेयर जो थे एक दिन में 4,000 से 1,000 रुपये पे आ गए थे और काफी बड़ा ये डाउनफॉल था उस दिन स्टॉक मार्केट में। उसके पीछे भी एक रिपोर्ट थी जो कि हिंडनबर्ग ने ही रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करी थी जिसमें कहा गया था कि अडानी ग्रुप जो है वो अपने शेयर प्राइस और शेल कंपनियां जो दो कंपनी है, एक बरमुडा में है एक मॉरिशस में है। बरमुडा की जो कंपनी है वीडियो जो ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड उसके थ्रू आईपी पल्स जो कि मॉरिशस में स्थित है उसमें पैसे ट्रांसफर करती है और आईपी प्लस क्या करती है कि अडानी शेयर्स में पैसे लगाती है। और इन दो कंपनियों के यूज करके अडानी शेयर्स अपने स्टॉक के प्राइस ऊपर नीचे करते हैं। और अभी तक जो मार्केट अडानी के जो शेयर प्राइस जो इतना हाइक पे गया है वो इन दो कंपनियों के मैनिपुलेशन के वजह से ही हुआ है। तो उसके बाद काफी बड़ी अफरा तफरी मची थी उस दिन स्टॉक मार्केट में और अडानी शेयर्स का प्राइस काफी नीचे चला गया। वो कहानी लगभग खत्म ही हो गई थी। उसके बाद कोर्ट में मामला गया वहां पे सेबी ने कुछ जैसे कह लो कि अनविलिंगनेस मतलब ज्यादा रुचि दिखाई नहीं इस मामले में। कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स रख के बात करी और कोर्ट में ऐसा दिखाया कि हमें ज्यादा कुछ फाइंडिंग्स मिली नहीं अडानी ग्रुप के बारे में। तो क्लीन चिट मिल गई थी कोर्ट की तरफ से। और उसके बाद सेबी ने जून 2024 में एक शो को नोटिस भेजा हिंडनबर्ग को कि आपने जो रिपोर्ट पब्लिश करी है उसमें काफी सारे एरर्स हैं। बहुत सारे फैक्ट्स नहीं दिखाए गए और रिपोर्ट्स में बहुत सारी कमियां हैं। इसके जवाब में हिंडनबर्ग ने आज ये कहा अपने रिपोर्ट में कि हमने 106 पेज की रिपोर्ट भेजी थी और उस रिपोर्ट में सेबी ने एक भी फैक्चुअल एरर्स हमें दिखाए नहीं है ना हमें बताए। फिर भी उन्होंने बोला कि आपकी जो रिपोर्ट है वो सही नहीं है। और हम तो हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो सेबी है जो कंट्रोल करती है पूरे स्टॉक एक्सचेंज को जो रेगुलेट करती है सारे टेक्निकल और लीगल एस्पेक्ट्स देखती है वो इस बड़े मामले में ऐसे चुप क्यों रही और इस ये जो कंपनी है जो ग्रुप है अडानी ग्रुप इसके खिलाफ क्यों नहीं गई या इसके खिलाफ कोर्ट में इन्होंने सबूत क्यों नहीं पेश किए और इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाई। क्योंकि सेबी का काम यही होता है कि अगर कहीं से भी कुछ कुछ भी रिपोर्ट सामने निकल के आती है किसी भी कंपनी के जो ये लीगल टर्म्स चल रहे हैं मार्केट में या कुछ भी ये लीगल सिनेरियो चल रहा है ये लीगल तरीके से रेगुलेट कर रही है कोई भी कंपनी अपने शेयर प्राइस को या मैनिपुलेट कर रही है। तो सेबी का काम यही होता है या सेबी का काम क्या है कि जितनी भी कंट्रीज है वहां पे जो भी एक्सचेंज की रेगुलेटरी बॉडीज है जैसे यूएसए में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है वैसे ही हर जितनी भी कंट्रीज है हर जगह की एक्सचेंज कमीशन होती है जो कि वहाँ के सारे स्टॉक मार्केट का रेगुलेटरी देखती हैं और लीगलिटी एस्पेक्ट्स देखती हैं और सारी चीजों पर नजर रखती हैं। तो सेबी ने ये सारी चीजें क्यों नहीं की और क्यों चुप रही इस बहुत बड़े ग्रुप के अगेंस्ट में और मामले में। तो उसपे इन्होंने फिर एक रिपोर्ट एक रिसर्च ऑर्गेनाइज करी जिसमें से 40 मीडिया आउटलेट्स इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे इस रिसर्च में। उन्होंने अपने फाइंडिंग्स निकाली और इस रिसर्च में ये बताया गया है कि जो गौतम अडानी के भाई हैं विनोद अडानी वो अपने फंड्स को वो भी गौतम अडानी जो ग्रुप है उसमें कंपनी को होल्ड करते हैं। तो अपने कंपनी के फंड्स को या अपने फंड्स को वो जीडीओ ऐप में इंसर्ट करते हैं और वो पैसा ट्रांसफर होकर जाता है मॉरिशस के जो आईबी पल्स वन कंपनी है उसमें और वहां से पैसे लगते हैं अडानी शेयर्स। और दूसरी बात ये फाइंडिंग्स में आई कि जो सेबी के चेयरपर्सन है अ, धवलपुरी बुच हाँ नहीं माधवीपुरी बुच और उनके हस्बैंड जो है धवलपुरी इन दोनों का ज्वाइंट अकाउंट है आईबी पल्स में इन्वेस्टमेंट पर्पज से और लगभग 8,700 समथिंग डॉलर का इनका इन्वेस्टमेंट था वहां पे 2015 से 2017 तक जब इनका ज्वाइंट अकाउंट। लेकिन जब धवलपुरी बुच ने सेबी ज्वाइन किया उसके बाद ये जो एसेट्स थे टोटल वो
इनके हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफर हो गया था, जो कि एक मेल करके इन्फॉर्म किया गया था। और ये जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए गए थे, एक कंपनी है IIFL। IIFL का भी काफी पुराना इतिहास रहा है एक स्कैम में, जो कि USA में एक्सचेंज हुआ था। इसमें वायर कार्ड करके कुछ एक स्कैम हुआ था, उससे रिलेटेड है, बट वो अलग चीज है। तो IIFL के थ्रू इस कंपनी में इन्वेस्ट किया गया था, और ये कंपनी जो सारा का सारा अपना इन्वेस्टमेंट वो अडानी शेयर्स में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद एक और फाइंडिंग निकाल के इंडियन मार्केट रिसर्च ने शो किया अपने रिपोर्ट में, कि जो इनके हस्बैंड है वो ब्लैक स्टोन एक कंपनी है, जो कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसे REIT बोलते हैं। एक ये भी एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है। तो ये कंपनी है, सिंगापुर की कंपनी है। तो उसमें इन्हें फाइनेंशियल एडवाइजरी के तौर पे नियुक्त किया गया। उसके बाद माधवीपुरी को, जो सेबी के चेयरपर्सन है, अपने पद पर कार्यरत रहते ही इन्होंने एक मीडिया में स्टेटमेंट दिया कि जो REITs जो इंस्ट्रूमेंट है, इसमें काफी ज्यादा फ्यूचर है, और इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस तरह के इन्होंने ये जो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसको इन्होंने अ, दिखाया क्या, इन्होंने बढ़ावा दिया कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे रेगुलेशंस भी लाए, प्रपोज भी किए हैं और अप्रूव भी हुए हैं। उस रेगुलेशन में कुछ थे, मैं बता दे रहा हूँ। 7 कंसल्टेशन पेपर इन्होंने इशू किए। कंसल्टेशन पेपर क्या होता है कि कोई भी आइडिया को प्रपोज किया जाता है, और उस आइडिया को कैसे मतलब इन्होंने 7 आइडियाज प्रपोज किए सेबी की जो बॉडी है उसके बीच में। उसके बाद 3 कंसोलिडेट अपडेट्स टू द मास्टर सर्कुलर ऑन REITs। तीसरा है अ न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम REITs। चौथा है अ न्यू रेगुलेटर्स फ्रेमवर्क फॉर ऑफर फॉर सेल ऑफ REITs, न्यू बोर्ड नॉमिनेशन राइट्स अलाउिंग यूनिट्स होल्डिंग लाइक ब्लैकस्टोन टू नॉमिनेट डायरेक्टर। तो इसमें ये जो लास्ट वाला जो था ना, जो अप्रूव्ड हुआ था, ये इसमें पूरा का पूरा ब्लैक स्टोन का नाम आया था, और इस ब्लैक स्टोन में इनके हस्बैंड फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे कार्यरत है। तो ये सारी फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आई है। अब मुद्दा ये है कि ये जो रिपोर्ट है प्योरली सेबी पे किया गया है, सेबी के चेयरपर्सन पे किया गया है, क्योंकि इन्होंने अडानी ग्रुप पे सख्त रवैया नहीं अपनाया। या यूं कह ले कि इन्होंने हिंडनबर्ग को एक रिपोर्ट, ये शो को नोटिस भेज दी, उसके एवज में ये सारे के सारे रिपोर्ट पब्लिश करेंगे। फिर आज क्या हुआ कि आज माधवी पुरीबुच ने अपना स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट में इन्होंने ये बोला कि जो भी फंड्स इन्वेस्ट किए गए थे, वो मेरे हस्बैंड के जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, जो कि यूएस सिटीजन है, उनके थ्रू हुआ था। और दूसरा ये कि अगर REITs पे बात करें, तो उन्होंने ये बोला कि जब से मैं चेयरपर्सन बनी हूँ, तब से लगभग 300 रेगुलेशन ला चुकी हूँ। 300 से ज्यादा रेगुलेशन हम लोग ला चुके हैं सेबी में और इंडियन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के लिए। चौथा है, उन्होंने और पूरे की पूरी अपनी जो काउंटर रिप्लाई था, उसमें पूरी अपनी जो वर्क हिस्ट्री वो दिखाई, उन्होंने कहाँ से पढ़ा है, IIT से पढ़ा है, और कहाँ कहाँ काम किया है, ये सारी चीजें इन्होंने दिखाई। और हाँ, इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जब उनके हस्बैंड के पास ना कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कोई एक्सपर्टीज था, ना रियल एस्टेट में एक्सपर्टीज था, तो उन्हें किस बेस पे ब्लैक स्टोन ने हायर किया।
तो उसका भी रिप्लाई इन्होंने दिया है कि उन्हें सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काफी अच्छी नॉलेज थी और काफी डीप थिंकिंग थी तो उस नॉलेज बेस पे उन्हें अपॉइंट किया गया था। और इन्होंने ये भी बोला है कि जो हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट पब्लिश करी है, ये हमने जो उन्हें शो को नोटिस भेजा था उसके एवज में करी है। उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया उस नोटिस का, क्योंकि उन्होंने इंडियन रेगुलेशन का बहुत सारी चीजों का उल्लंघन किया है। तो उस चीज के लिए हमने वो शो को नोटिस भेजा था और उसका उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। और इस रिप्लाई की एवज में इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश करी है, जो कि पूरा का पूरा डिफेम करने की प्लानिंग है। तो ये सारी रिपोर्ट थी। और आगे जो भी कुछ होगा हम आपको बताते रहेंगे। और आज तक के लिए इतना ही। देखते रहिए और याद रखिए मार्केट।